ये क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन 9वां है। देखो लिखा अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस ओपन एट द टॉप। एक टैंक बनाना है मेरे को, एक टैंक बनाना है जो कैसा होना चाहिए, उसका बेस रेक्टेंगुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर बेस एंड ओपन एट द टॉप, और ऊपर से खुला रखना है सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ क्या दिया, फिक्स है 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया है 8 मीटर क्यूब। ध्यान रखना डेप्थ 2 मीटर और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब, ये फिक्स है, दो चीज गिवन है। उसकी जो बेस है ना उसका वो गिवन नहीं है, उसकी लेंथ और विड्थ कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगर मेरे को वॉल्यूम 8 चाहिए, अगर मुझे वॉल्यूम 8 चाहिए और हाइट की वैल्यू 2 है, हाइट की वैल्यू 2 है, तो बेस कितना होगा, बेस का एरिया, तो बेस का एरिया 4 होना चाहिए। वॉल्यूम अपॉन में हाइट कर देते हैं ना तो बेस निकल जाता है। अब वॉल्यूम कितना हमारा 8 अपॉन हाइट यानी 2 4। अब बेस को 4 बनाना है मेरे को। अब बेस 4 देखो कई तरीकों से बन सकता है, जैसे मेरे पास बेस कैसा बोला है ना, रेक्टेंगुलर, ये 2 इंटू 2 के साथ भी हो सकता है, ये 1 इंटू 4 के साथ करूंगा तब भी देखो एरिया 4 आएगा, ये 1/2 इंटू 8 के साथ करूंगा तब भी एरिया 4 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, मुझे बेस का एरिया 4 करवाना है, बेस का एरिया 4 होना चाहिए। अब 4 कैसे कैसे कर सकते हैं, जब ये 2 हो जाए और ये 2 हो जाए तब भी एरिया 4 आएगा। उसके बाद जब ये 4 हो जाए और ये 1 हो जाए तब भी एरिया 4 हो सकता है। जब ये 8 हो जाए और ये 1/2 हो जाए तब भी एरिया 4 हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि मैं बेस की क्या डायमेंशन रखूं कि इस रेट से, कि बेस को बनाने में कितना पैसा लगता है 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और दीवारों को बनाने में कितना पैसा लगता है 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लगती है, कि मैं बेस को क्या डायमेंशन दूं कि मेरे पास जो टैंक बने वो लीस्ट एक्सपेंसिव बने, यानी कि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज कराना है। इसको मिनिमाइज कराना है कॉस्ट को, तो पहले तो मेरे को कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे हम और उसके बाद उसको वही सारे प्रोसीजर वही फॉलो करने हैं हमें, कि पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालो, फिर डबल डिफरेंशिएशन x की वैल्यू पुट करो और देखो पॉजिटिव या नेगेटिव। पीछे की क्लासेस में मैंने बता रखा है ना। तो कर ले, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ये इस तरह का बना दिया हमने, ये डब्बा है हमारा। इस तरह का टैंक है, ये है हमारा बेस इस टैंक का, ये बेस है, ये इसकी डेप्थ हो गई, दिस इज 2 मीटर, ये फिक्स है। तो लिखेंगे डेप्थ ऑफ, गिवन क्या क्या वो लिख देते हैं पहले, गिवन है डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर, एक तो ये गिवन है। दूसरा ये गिवन है इसका वॉल्यूम, डेप्थ को यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, इतना गिवन है। और क्या गिवन है, हाँ दो चीजें गिवन है, देखो क्या लिखा है, इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, फॉर द बेस, जो बेस है उस बेस को बनाने में 70 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर, और दीवारों को बनाने में 45 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस को बिल्ड करने में कितना पैसा 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग वॉल्स इज इक्वल टू 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कितना हमें बताना है कि
लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसकी लेंथ को x मान लेते हैं और विड्थ को y मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज इक्वल टू x मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज इक्वल टू y मीटर। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 8, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि x इनटू y इनटू 2 इज इक्वल टू 8, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू y हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब इस 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो x इनटू y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब किसी एक की जरूरत पड़ेगी, या तो x की या y की, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन में x और y दोनों चीजें होंगी। और मैंने बता रखा है कि भैया जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करवाना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, और मिलेंगे हमें दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक की वैल्यू निकाले तो y निकाल लेते हैं। therefore y is equal to 4 upon x, this is your first equation। अब कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, देखो पहले तो बेस का कितना एरिया ये निकाल लो, बेस का एरिया कितना, तो बेस का एरिया x इंटू वाई, एक्स वाई, इतना एरिया बनाना मुझे बेस का। और इसको बनाने में कॉस्ट कितनी लगती है, तो बेस बनाने में 70 रुपए लगते हैं, 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो क्या कर दो इसको 70 से मल्टीप्लाई, ये वो पैसा है जो मुझे फर्श बनाने में लगेगा, बेस बनाने में। अब वॉल्स बनानी है, अब वॉल में देखो एक तो ये वाली वॉल बनानी है और एक ये वाली वॉल बनानी है, एक पीछे वाली बनानी है और एक सामने वाली बनानी है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, इस वाली वॉल का एरिया और इस वाली वॉल का एरिया सेम होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2y और इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 2y, तो इन दोनों का एरिया मिलकर 2y और 2y 4y प्लस 4y, इन दोनों का तो 4y। अब उधर का और सामने की बात करते हैं, तो ये देखो ये कितना है, ये x है तो ये भी x, तो x इंटू 2, तो इसका एरिया हो जाएगा पीछे वाले उधर वाले वॉल का एरिया 2x और आगे वाली वॉल का एरिया उसका भी 2x, टोटल कितना हो गया 4x। और इस दीवारों को बनाने में कितना पैसा लगता है 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसे, देखो c इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू 4 है, x इंटू वाई इक्वल टू 4, वहां 4 पुट कर दो तो जगह 4 इंटू 70 प्लस यहां से 4 ले लो कॉमन और इससे कर दो मल्टीप्लाई, 4 बाहर निकाल के इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 4 180 और यहां पर x प्लस वाई ऐसा लिख देते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू 280 प्लस 180 और x प्लस वाई, तो x और y की वैल्यू निकाली हमने 4 अपॉन x, वो वहां पुट कर दो, x प्लस 4 अपॉन x, ये हो जाएगा। ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। और इसी को मैक्सिमाइज नहीं, इसी को मिनिमाइज कराना, बिकॉज लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हमें सबसे कम खर्चे वाला टैंक बनाना है। इसका मतलब कॉस्ट जो भी है उसको मिनिमाइज कराओ, वो कौन सी वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए वो मिनिमाइज हो जाएगा, तो वो यहां से निकालते हैं। डिफरेंशिएट करो तो dc बाय dx इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 180 कांस्टेंट का 0, 180 का 180, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर ले गए तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे, प्लस माइनस 2 में माइनस 2 नहीं लेंगे, प्लस 2 तो लेंगे, क्योंकि x क्या है डायमेंशन है और डायमेंशन नेवर बी नेगेटिव, तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, इतना उतार लो। अब यहां से x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि d2 c बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू
180 रखो बाहर, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -2/x³, -2/x³, तो ये हो जाएगा 8/x³। तो ये हो गया हमारा d2c/dx² इज इक्वल टू 8 इंटू दिस 0 144/x³, ये आया। और हमें मिनिमाइज अगर कराना है तो मैं कौन सी वैल्यू डालूं जिससे ये पॉजिटिव बने। अगर माइनस डालूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और इसीलिए मेरे को क्या कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, d2c/dx² इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 2। x की पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डायमेंशन बनानी थी हमें उस डब्बे की, तो उसकी हाइट तो उसने पहले से दे रखी थी। हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ निकाल चुके हैं। और विड्थ कितनी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी थी 4/x, तो वो भी कितना आएगा 4/2, दैट इज 2। यानी बेस को भी कैसा रखना पड़ेगा, स्क्वायर बेस रखना पड़ेगा, तो ही कॉस्ट मिनिमम आएगी। ठीक है, बता लो क्वेश्चन। अब विंडो मिसलेनियस का 11वां क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening। यानी कि एक विंडो है कुछ ऐसी, एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर ऐसे एक सेमी सर्कल बना हुआ, इस तरह की विंडो है। पूरा पेरीमीटर कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। इस विंडो की क्या डायमेंशन रखूं, पेरीमीटर फिक्स कर दिया, 10 मीटर पेरीमीटर होना चाहिए। चाहे तुम इसे छोटा कर लो या इसे बड़ा कर लो या इसे बड़ा करके इसे छोटा कर लो, कैसे भी, चाहे लेंथ ब्रेड्थ को कैसे भी मैनेज करना है तुम्हें, बस पेरीमीटर 10 रखना है। और इस तरीके का विंडो बनाना है कि यहां से जो लाइट एंटर हो वो कैसी लाइट हो, मैक्सिमम, एडमिट द मैक्सिमम लाइट। इसका मतलब अगर इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा, अगर ये एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट मैक्सिमम एंटर करेगी। एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि जितना बड़ा एरिया होगा मेरे विंडो का 10 पेरीमीटर के साथ, पेरीमीटर 10 के साथ एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ही लाइट एंटर करेगी मैक्सिमम, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम 2x, x मत मानना, 2x मानना है। 2x मानने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो ये रेडियस है वो फिर x में आ जाएगी, नहीं तो फिर अपॉन में करना पड़ेगा और अपॉन की कैलकुलेशन मजा नहीं आता उसमें। इसके डायमेंशन को ले लिया मैंने 2x मीटर, और इसको ले लेते हैं 2y मीटर। जब इसको 2x लिया तो इसको भी 2y लिख देते हैं, 2x मीटर और 2y मीटर। तो लिख देते हैं, गिवन क्या है, गिवन है टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, total perimeter of the window is 10 meter. Let the length and breadth of rectangle is, let the length and breadth of rectangle are 2x and 2y meter. Therefore radius of semicircle r is equal to x मीटर। ठीक है ना। अगर ये पूरा 2x है मेरा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x मीटर। तो जो दे रखा है ना, पहले वहां से x और y के बीच में रिलेशन बना लेते हैं। क्या दिया हमें, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के, यानी कि इस विंडो का पेरीमीटर निकाल के 10 के इक्वल रखेंगे और वहां से x और y के बीच में एक रिलेशन बना लेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। यहां से शुरू करो 2x, कहां तक पहुंच गए, यहां पहुंच गए, फिर ये ले लो, दिस इज 2y। अब यहां नहीं आना,
यहाँ जाना है, ये दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। पाई आर कितना हमारा x, पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आधा सर्कमफेरेंस पाई आर। तो यहां से सर्कमफेरेंस और यहां पहुंचने के बाद अब कहां है नीचे, दिस इज 2y, ये हो गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है ना। 2x 2y पाई आर और 2y, दिस इज पेरीमीटर। और ये किसके इक्वल है हमारा, 10 के इक्वल है, 10 मीटर। अब आगे यानी 2x 2y और 2y कितना हो गया 4y प्लस पाई x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब थोड़ी सी जगह छोड़ दो, देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो मैं बता रहा हूं y आसानी से निकल जाएगा, y क्योंकि एक ही जगह पर है और x तुम्हारा दो जगह पर है, तो क्या करो y ही निकाल लेते हैं। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x अपॉन में 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और मेरे को मैक्सिमाइज क्या कराना है, एरिया मैक्सिमाइज कराना है। तो एरिया का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ द विंडो इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द विंडो इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 2x इनटू 2y 4xy प्लस अब सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। कितना समझ आया ना, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। तो a इज इक्वल टू 4 और मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, y की, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4x मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x माइनस पाई x होल डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर। हाँ इतना उतार लो पहले, हाँ थोड़ा सा उतार लो इसे। एरिया को हमें मैक्सिमाइज कराना है, तो ले लो एरिया क्या होगा भाई, a इज इक्वल टू 4 से तो 4 गया हमारा, x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसको इससे करूंगा 10x, फिर x इंटू में 2 ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर उधर अंदर माइनस पाई x स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर। ये है हमारा एरिया का फंक्शन और इसी को मैक्सिमाइज कराना है। तो dA/dx कर दो, ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पहले ऐसी बात नहीं है, ये सब में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, तो इतना बोल ही रहा हूँ तो ये हो जाएगा 10x, इन सब में से x स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, और माइनस ले लो कॉमन, तो बचेगा 2 प्लस पाई माइनस 1/2 पाई और x स्क्वायर। थोड़ा सा और हो जाएगा सॉल्व, ये 10x माइनस 2, देखो पाई में से हाफ पाई गया तो हाफ पाई बचेगा, 1/2 पाई, या फिर इसको सिर्फ पाई/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर x स्क्वायर। अब कर दो डिफरेंशिएट इसे, तो ये हो जाएगा dA/dx इज इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस पाई/2 इंटू में 2x, ठीक है। ये हो गया dA/dx इक्वल टू 10, एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस पाई अपॉन में 2 इंटू 2x, 2 से 2 काट दो। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो dA/dx इज इक्वल टू 0, इस पूरे को 0 के इक्वल पुट कर दो, इस पूरे को 0 के इक्वल पुट करोगे, यानी कि 10 माइनस 4 प्लस पाई x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10 अपॉन में 4 प्लस पाई, ये आ गई x की वैल्यू। अब चेक करना है ये जो x आया है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करना है इसी को, तो ये हो जाएगा d2a/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो हो गया 0, ये चीज बची है तुम्हारी 4 प्लस पाई और x का हो जाएगा 1, तो ये कितना है हमारा d2a/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 प्लस पाई।
अब देखो यहाँ पर x डालने की तो जगह ही नहीं है, x बचा ही नहीं है, और ये है कैसा नेगेटिव, इसका मतलब ये जो x निकला है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो d2a by dx square is greater than less than 0 ये निकालना था हमको at x is equal to 10 upon 4 plus pi, therefore x is equal to 10 upon 4 plus pi is point of maxima। और इन्होंने डायमेंशन पूछी थी, तो लेंथ तो क्या निकल जाएगी, इसका डबल कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी, therefore l is equal to 10 into 2 यानी 20 कर देता हूँ, 20 अपॉन 4 प्लस पाई, ये तो लेंथ हो गई। और विड्थ कितनी थी इसकी 2y, और y कैसे निकालेंगे, तो x और y के बीच में एक रिलेशन दिखाया था मैंने, याद है कुछ, वो पुट करके वहां से y निकाल लेंगे, वो हो जाएगी हमारी विड्थ 2y, और उसके बाद रेडियस हमारे x के इक्वल है, दिस इज x, ठीक है। ये मिसलेनियस का 17 है ना, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। कहता है एक स्फीयर है, उसकी रेडियस फिक्स है r, मान लेते हैं ये स्फीयर है, इसकी रेडियस इन्होंने फिक्स कर रखी है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R। इसमें से सिलेंडर काटना है, इसमें से बहुत सारे सिलेंडर काटे जा सकते हैं, लेकिन मेरे को वो सिलेंडर काटना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इसमें से काटे जाने वाले सभी सिलेंडरों में। इसमें से बहुत सारे सिलेंडर काट सकते हैं, मोटा कर दो सिलेंडर, पतला कर दो सिलेंडर, ठीक है ना, इसी में से कट रहे हैं सारे के सारे, लेकिन मेरे को वो सिलेंडर देखना है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो मैक्सिमम। तो कहता है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ना, उसकी हाइट इतनी होगी 2r/√3 के बराबर। उसके बाद जो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो वो कितना है वो भी बताना है, बता देंगे। पहले तो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। डायग्राम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये रहा वो सिलेंडर, ये वो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर दैट कैन बी, जो कि हमने क्या कर रखा है स्फीयर से काट रखा है। तो मैंने बताया था जब भी स्फीयर में से कुछ भी काटोगे, स्फीयर में से या सर्कल में से, सबसे पहला काम होता है आपको उस स्फीयर या सर्कल का सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क कर दिया और उस स्फीयर की रेडियस को बनाने की कोशिश करो। तो कहां से बन सकता है, ऐसे बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। रेडियस भी वो बनाओ जो सिलेंडर के अंदर है, या फिर जो कोन काट रहा हूं कोन के अंदर है, तो वो है ये, इसको ज्वाइन कर दो। ये देखो ये सिलेंडर के अंदर भी है और ये हमारा स्फीयर के अंदर भी है, इसको बोल देते हैं ये है हमारा आर, और यहां से एक लाइन खींच दी मैंने ऐसे। ये वाला जो हिस्सा है ये दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर, और इसको मान लेता हूं ये है हमारा एक्स। ये अगर एक्स है तो ऊपर भी कितना होगा, ये भी एक्स होगा। तो कहने का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2x। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 2x हो गई, ठीक है ना। फाइंड द, तो देखो करते हैं इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB इसमें ले लेते हैं r² इज इक्वल टू x² प्लस r², और देख लेंगे किसकी जरूरत पड़ेगी, स्मॉल r की पड़ सकती है या x² की जरूरत पड़ेगी, वो आगे चेक कर लेंगे। वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमाइज कराना है। v इज इक्वल टू पाई r² और h किसका, सिलेंडर का h विच इज 2x, यहाँ पे 2x पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू पाई r² और इनटू में 2x। अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं यहां से x निकालूं तो x की वैल्यू आएगी रूट में, और r² निकालूं तो वो प्रॉपर वैल्यू आ रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से r² निकालते हैं, देयरफॉर r² इज इक्वल टू r² माइनस x², दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और इसको उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे। v इज इक्वल टू 2 पाई x, और r² की जगह लगा दो r² माइनस x²।
अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्योंकि पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ गया। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो। क्यों? अभी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे। तो 2 पाई ये हो जाएगा r स्क्वायर x और माइनस x क्यूब। इसको कर दो आप डिफरेंशिएट, तो dv बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx इज इक्वल टू 2 पाई का 2 पाई, x हो जाएगा 1, क्या हो गया r स्क्वायर माइनस x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रख दो, यानी कि r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, उसके लिए डबल डिफरेंशिएट कर दो, d2v बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2v बाय dx स्क्वायर, 2 पाई का 2 पाई ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा माइनस 6x। तो ये बन गया आपका d2v बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 पाई और x। और अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं और यहां पर पुट कर दूं, तो x तो यहां पे पॉजिटिव है, वो यहां जाके क्या करेगा, इस पूरे को नेगेटिव बनाएगा, यानी कि जो भी ये पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो लिखेंगे d2v बाय dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट लेस देन 0, सॉरी नेगेटिव है ना, लेस देन 0 एट r स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही चाहिए था हमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही चाहिए था। और अब इन्होंने बोला कि जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है वहां पर तुम्हें ये प्रूव करके देना है कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट होगी 2r/√3। तो h इज इक्वल टू कितना हमारा 2x, यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, 2x की वैल्यू देखो यहां से कितनी आएगी, x आएगा तुम्हारा r/√3, x इज इक्वल टू r/√3, यहां पुट कर दो तो आ जाएगा 2r/√3। देखो प्रूव हो गया हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो प्रूव कर रही थी हो गया। अब ये कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, तो वॉल्यूम की इक्वेशन देख लो कहां पर है। वॉल्यूम की इक्वेशन है ये वाली, जहां पर सारा का सारा x में होना चाहिए, वो देखना, ये रहा, इसको उठा लो, ये वॉल्यूम है हमारा, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, r/√3 आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम is equal to 2 pi x 2 pi x और r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वैल्यू डाल देते हैं, तो हो जाएगा 2 pi x की वैल्यू है हमारी r/√3, r/√3, और ये r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह 3 x स्क्वायर की जगह r स्क्वायर बाय 3। You got 2 pi r/√3 और ये हो जाएगा इनटू 2r स्क्वायर 3 माइनस 1, 2r स्क्वायर बाय 3। तो 4 pi r³ अपॉन 3√3, 4 pi r³ अपॉन 3√3। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, उतारो।